येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुपगेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के प्रवर्तक संवाहक श्री राजकुमार जी एवं पंडित प्रवर रेवा प्रसाद द्विवेदी स्मृति व्याख्यान माला के संयोजक राजेश कुमार जी, मैं पंडित प्रवर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के स्मृति में कुछ कहने के पहले उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उनके स्मृति में कुछ पद्यों की मैंने रचना किया है जो वाक् पुष्पांजलि के रूप में निवेदित करता हूँ। ग्रंथ ग्रंथि निवारणेति कुशलः, ग्रंथ ग्रंथि निवारणेति कुशलः, शास्त्रार्थ संचित चिंतकः, वादे वादिविदां वरो द्विजवरो विद्वत्सु पूज्यो महान्। सभ्येष्वत्वं वाग्मी काव्य निपुणो विद्यावतां भास्करः, लोके ख्याति यशो दिवंगत हो रेवा प्रसाद सुधि। शास्त्रालोचन लब्ध बुद्धि विभवो व्याख्यात्रिवर्गे स्वयं, प्राधान्यं भजते सभासु कुशलो वक्तृत्व संवाहकः। काव्यालोक विधौ च सत्कवि रसौ, तर्के च वाचस्पतिः, लोके ख्याति यशः दिवंगत वहो रेवा प्रसादस्तुधि। साहित्योत्तम काव्यहास रसिकः, ख्यातो कविर्लेखकः, छंदः शास्त्र विशारदो मृदुवचो भासी यशस्वी बुधः। शास्त्राध्यापन लब्ध कीर्ति विभवः, शिष्य प्रशिष्यान्वितः, लोके ख्याति यशो दिवंगत हो रेवा प्रसाद सुधि। शास्त्रे दुर्गहने अवगाहन पटुर्द्रप्तो भयः केसरी, वादै प्रातिभ वैभवैर्जित महा शास्त्रार्थ धौर्यकः। मान्यो मानधनः कृपालु हृदयः, शिष्यै प्रबुद्धै वरैः, लोके ख्यात यशो दिवंगत अहो रेवा प्रसादस्तुधि। जिस आचार्य के स्मृति में हम जैसे अकिंचन व्यक्तियों को कुछ कहने का जो अवसर मिल रहा है, वो अपनी उनके पूर्ण ख्यापन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने का तथा अपने को पूर्ण प्राप्त करने का सौभाग्य ही प्राप्त हो रहा है। यतः पूर्ण श्लोकों का जो पूर्ण संकीर्तन है, उस पूर्ण श्लोकों के पूर्ण संकीर्तन से स्वयं संकीर्तक पूर्णवान हो जाता है। ऐसे ही
हमारे आचार्य रेवा प्रसाद पूर्ण श्लोक रेवा प्रसाद थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को शास्त्र साधना में समर्पित कर दिया। विद्यार्थी जीवन से लेकर के और अंतिम क्षण तक शास्त्र का अनुचिंतन, शास्त्र का परिशीलन और शास्त्रों में जो गूढ़तम तत्व हैं, उन गूढ़तम तत्वों को अन्वेषण में ही आचार्य ने संपूर्ण अपने जीवन यात्रा को समर्पित किया। शास्त्र ही उनका जीवन था, शास्त्रालोचन ही दिनचर्या थी और शास्त्रालोचन ही उनका व्यापार था। कभी भी कहीं पर भी उनका चिंतन शास्त्रों का चिंतन होता था, लोक चिंतन से परे थे। लोक चिंतन से परे होते हुए भी लोक में यदि कोई घटना घटित होती थी तो उस घटना के विषय में उस घटना को अपने काव्य के माध्यम से सद्यः प्रकाशित करते थे। इसीलिए उनकी सनातनता थी। सनातन कवि किसी भी घटना को सुन करके और उसको अपने काव्य शैली में अभिव्यक्त करने में नहीं रुकता, वो रेवा प्रसाद द्विवेदी में थी। शास्त्र के विषय में जो अलंकार शास्त्र है, उस अलंकार शास्त्र का अनुचिंतक इस 20वीं से 21वीं शताब्दी तक अभी तक ऐसा कोई अलंकार शास्त्र का चिंतक अन्वेषक आचार्य नहीं देखा गया। हम सभी लोग अलंकारिक जो अपने को साहित्यिक समझते हैं, उन साहित्य के ग्रंथों को काव्य प्रकाश, साहित्य दर्शन, दर्पण, रस गंगाधर, ध्वन्यालोक की पंक्ति के आशय को यदि हम अभिव्यक्त कर देते हैं, छात्रों को समझा देते हैं, उतने से ही पांडित्य सभी का ख्यात हो जाता है कि अमुक आचार्य अत्यंत निपुण हैं, अमुक ग्रंथ के अध्यापन में उनको कुशलता प्राप्त है, उनके शिष्य अच्छी प्रकार से उनसे अध्ययन करने पर शास्त्र का अवगाहन कर लेते हैं। इतने से ही पांडित्य सभी अन्य पंडितों को प्राप्त हो जाता है। परंतु रेवा प्रसाद द्विवेदी जी एक ऐसे शास्त्रज्ञ विद्वान थे कि वो शास्त्रों का आलोकन करने पर उन अलंकार शास्त्र के प्रतिपादक ग्रंथों का अध्ययन करके उनमें न्यूनाधिक्य का आलोचन करते थे कि शास्त्रकार ने कितना अधिक लिखा। ये न लिखने के बाद भी इस तात्पर्य की अभिव्यक्ति हो सकती थी, अतः ग्रंथकार ने इतना अंश अधिक लिख दिया है। तथा यह भी अन्वेषण था कि ग्रंथकार को ऐसा न लिख करके ऐसा लिखना चाहिए था। यह पंक्ति न लिख करके यदि इस प्रकार से लिखते तो ग्रंथ के तात्पर्य को अच्छी प्रकार से ग्रंथ का तात्पर्य अभिव्यक्त होता तथा ग्रंथ सिद्धांतानुसार होता। कोई ऐसी पंक्ति यदि आचार्य को काव्य प्रकाश या रस गंगाधर में मिलती थी जिस पंक्ति से
आशय के प्रकट तो हो जाता था, परंतु सिद्धांत सम्मत न हो करके असिद्धांतित होता था। उस पर जरूर ऊहन करके और सभा में अभिव्यक्त करते थे कि काव्य प्रकाश ने यहाँ पर यह पंक्ति लिखा, इस पंक्ति से शास्त्र संदिग्ध हो जाता है या सिद्धांत की में विमति आती है, अतः ग्रंथकार को ये नहीं लिखना चाहिए था। यह एक उनका अनुचिंतन था। तथा भाषा पर उनका अत्यंत चिंतन होता था कि जिस भाषा से रस गंगाधरकार ने अवच्छेदकावच्छेदेन इस भाषा से जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इससे एक दुरूहता आने के कारण, क्योंकि कार्य कारण भाव तथा निरूप निरूपकता भाव एवं अनुमान आदि का प्रयोग यदि अतिव्याप्ति अव्याप्ति हेत्वाभास आदि का प्रयोग कहीं प्रदर्शित होता है तो रस भंगिमा होती है। क्योंकि जब किसी शास्त्र के अध्ययन की जो पंक्ति है, उस पंक्ति में ही यदि कर्कशता आ जाती है, उस पंक्ति के भाव में ही अनेक कार्य कारण भाव की कल्पना, अनुमान हेत्वाभास आदि की कल्पना यदि करने लगते हैं तो सहजतया अधिगम्य जो रस है वो रस दूर हो जाता है, अपितु ग्रंथ की पंक्ति के आशय में ही संपूर्ण जो अध्यापक या जो अध्येता है उसका मनोमस्तिष्क प्रवृत्त हो जाता है और वो जो सहजतया शास्त्राध्ययन से रस की प्राप्ति होनी चाहिए, उस रस की प्राप्ति नहीं होती है। अतः उनका कथन था कि ग्रंथकार को जो भी अलंकारिक हैं, उन अलंकारिकों को सहज, सरल और सुगम भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अलंकार के तत्व को अच्छी प्रकार से जान सके। अतः भाषा की दुरूहता पर वो हमेशा ये कहते थे कि रस गंगाधरकार को लिखने नहीं आया। अर्थात क्यों लिखने न आने का तात्पर्य था कि ये जो भाषा थी, ये न्याय शास्त्र के लिए जो दुर्गहन न्याय शास्त्र है उसके लिए ये तो प्रसिद्ध ही थी। इस भाषा का प्रयोग इस अलंकार शास्त्र में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाषा के दुरूहता के कारण ग्रंथ के तात्पर्य का अवगमन न होने पर शास्त्र के तत्व का परिज्ञान नहीं होता है। अतः भाषा पर भी उनका हमेशा चिंतन रहता था। तथा अलंकार शास्त्र के विषय में जो जो आज तक मम्मट और जो भी साहित्य दर्पणकार, काव्य प्रकाशकार एवं पंडित राज रस गंगाधरकार, जो भी आचार्यों ने आज जिन आचार्यों का अलंकार शास्त्रों पर चिंतन है, विचार है, उनके विचारों का ऊहापोह अवलोकन करने के बाद कुछ नूतन सोचते थे। उनकी प्रत्येक विचार में एक नई सोच उत्पन्न होती थी कि इस विचार को
यदि इस प्रकार से प्रकट किया जाता तो और उत्तम होता, तथा उसी विचार में यह भी उनका चिंतन होता था कि इस विचार में इतने अंश का परित्याग कर दिया है, इस अंश का भी जो है ग्रहण इसमें होना चाहिए था। इस प्रकार का चिंतन उनका आचार्य जी का रहता था। एवं जो भी वो चिंतन करते थे, वो चिंतन उनका ग्रंथ से, जो भी ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से ऊपर होता था। उनका एक लक्ष्य था कि जो ग्रंथकारों ने, जो अलंकार शास्त्रकारों ने अलंकार के विषय में जो बात कह दी है, यदि मैं उसको ही जानूं और उसको ही आगे किसी को अग्रसर करूं तो मेरे अनुचिंतन का, मेरे अध्ययन का कोई वैशिष्ट नहीं हुआ। मेरा तो अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि सिद्धांत सम्मत अलंकार के शास्त्र के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ अधिक सोचना हो। इसीलिए अलंकार शास्त्र को रसो वैसा इस श्रुति का आशय लेकर के ब्रह्मानंद सहोदर इस वाक्य को लेकर के इस काव्य शास्त्र से प्राप्त जो आनंद है, उस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर मान करके और इससे आनंद प्राप्ति जो लक्ष्य है शास्त्रों का, उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन अलंकार शास्त्र हैं। इसलिए अलंकार शास्त्रों में शास्त्रत्व है। यतः भारतीय ग्रंथों में शास्त्रत्व क्या है? शास्त्रम ऋग्वेदादि, शास्त्र नित्वात् इस सूत्र में शास्त्र पद से ऋग्वेदादि को कहा है। शास्त्र उसी को कहते हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का साधक हो। अतः जो आयुर्वेद शास्त्र है, उस आयुर्वेद शास्त्र में भी शास्त्रत्व प्रतिपादन करने के लिए देह संशुद्धि द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। इसी प्रकार से जो काव्य हैं वो यश से अर्थ कहते, व्यवहार विदे, यश अर्थ, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्मानंद सहोदर रूप जो आनंद प्राप्ति है, वो प्राप्ति द्वारा अलंकार शास्त्रों को भी अलंकार शास्त्रों में भी शास्त्रत्व, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रापकत्व अलंकारिकों ने सिद्ध किया। यह सुविदित परंतु आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का एक अनुचिंतन था कि अलम शब्द ही ब्रह्म का पर्यायवाची है, और वो प्रत्येक सभाओं में इस बात को स्पष्ट करते थे कि अलम ब्रह्म है। तो अलंकार में जो अलम शब्द है वो ब्रह्म पर्यायवाची है। अतः अलम जो ब्रह्म है, उसका जो आकार है, उसका कारण है,
उसका जो स्वरूप प्रतिपादक है वो है अलंकार। अतः एक नूतन चिंतन था, और वो चिंतन जो उनका चिंतन होता था तो ये ही नहीं कि वो अपने चिंतन को अपने तक रखें या अपने अनुगत शिष्यों को ही उस चिंतन को पहुंचाएं, ऐसी बात नहीं थी। उस अपने चिंतन को काशी की जो महनीय सभा होती थी, जिसमें बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान होते थे, उन विद्वानों के समक्ष जो भी उनका चिंतन होता था उस चिंतन को अपने प्रस्तुत करते थे। और उस चिंतन में प्रस्तुत इसलिए करते थे चिंतन को कि इसमें खुले रूप में इसमें वार्तालाप हो, इसमें तथ्य का अन्वेषण हो, तो उसमें विद्वानों की विमति जो उपस्थित होती थी उन विमतियों को वो समाधान देते थे। और इस प्रकार से वो जो भी उनका चिंतन था ध्वनि के विषय में या अन्य जो भी किसी ग्रंथ के विषय में जो उनका चिंतन होता था, उस चिंतन को वो काशी की पांडित्य परंपरा से युक्त जो सभा है उस सभा में उस अपने चिंतन को प्रस्तुत करते थे। और उसमें सभी काशी के विद्वान उसमें चिंतन करते थे। और चिंतन के बाद यदि कोई ऐसा तर्क जो तर्क अकाट्य नहीं हुआ, ऐसा कोई तर्क अकाट्य तर्क यदि प्रस्तुत होता था, तभी वो अपने चिंतन अपने द्वारा जो चिंतित सिद्धांत है उसमें कुछ सोचने के लिए मजबूर होते थे। परंतु यदि कोई ऐसा प्रतिवाद जिस प्रतिवाद का समाधान रेवा प्रसाद जी ना दे दिए हों, ऐसा प्रतिवाद होने पर उसको वो कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि जो भी चिंतन होगा, जो भी चिंतन अपने चिंतन को सभा में प्रस्तुत करेगा, तो वहाँ पर विद्वत जन अपना विचार, अपनी अपना जो विवाद है, प्रतिपत्ति है, उसको अभिव्यक्त करते हैं। परंतु उस अभिव्यक्त प्रतिपत्ति का आचार्य रेवा प्रसाद सम्यकतया निराकरण करते थे। इनका दर्शन हमको सौभाग्य से 80 के बाद 83 से प्राप्त होता रहा, जब से हम अध्ययन करने आए। और बहुत स्नेह भी हमको देते थे, प्रोत्साहित करते थे। चिंतन में कोई बात होती थी उनकी जिसको प्रस्तुत करते थे, उसमें हम लोग भी हमको कहते थे कि आपको जो आक्षेप हो, मेरे चिंतन में जो अनुपत्ति हो, उसका अभिव्यक्त करिए और उस अभिव्यक्ति के बाद उसका समाधान सुनिए। यदि तुम्हारी अनुपत्ति का समाधान हो सका तो आप मेरी बात को मानिए। इस प्रकार का उनका एक अनुचिंतन, और उस अनुचिंतन को सभा के माध्यम से उसको परिपुष्ट करना, यह उनका एक कौशल्य था। वो जब हम 82-83 में यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए, प्रायः करके अपने गुरुजनों के साथ शास्त्रार्थ सभाओं में जाते थे, जहाँ पर विद्वानों का शास्त्रार्थ होता था। और हम लोग भी छोटे मल्लों के रूप में सभा में कुछ अपनी बात प्रस्तुत करते थे। जो गुरुजन लोग सिखाते थे उस समय पर हम लोगों का क्या
सामर्थ्य था, परंतु गुरुजन लोग जो सिखाते थे वो सिखाई हुई बात को वहाँ पर प्रकट करते थे। और वो उन विद्यार्थी जो आज भी काशी की परंपरा है, जो विद्यार्थी किसी पंडित सभा में अपनी बात को प्रस्तुत करता है उसको विद्वान जन प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए कि आगे चल करके ये विद्यार्थी इसी प्रकार से शास्त्र का अनुचिंतन करते हुए काशी के पांडित्य परंपरा को आगे बढ़ा। एक बार की घटना है, शारदा भवन में हमेशा शास्त्रार्थ होता है गणेश उत्सव में। उस गणेश उत्सव में शास्त्रार्थ में व्याकरण का शास्त्रार्थ था, सादृश्य का विचार प्रकट हो रहा था। उसमें हम और एक हमारे सहपाठी हरिनारायण दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे। उसी में एक काशी में ऐसे भी कुछ एकाध पंडित हुए हैं, उनका केवल तात्पर्य ये था कि किसी को बोलने नहीं देना, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो अध्यापक हो, ये उनका हमेशा तात्पर्य रहता था। वो पंडित नामस्मरण नहीं करना है क्योंकि निंदा के रूप में लिया जा रहा है। वो विद्यार्थी हम दोनों को बोलने ही नहीं दे रहे थे, बार बार नहीं बोलने दे रहे थे। अंतोगत्वा जो कुछ हम लोगों को कहना था कह करके चुप हो गए। किसी ने कहा कि शास्त्रार्थ हो गया व्याकरण का, तो गुरुवर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि हाँ हो गया। द्वाभ्याम छात्राभ्याम एकेन विदुषा, दो छात्रों का एक विद्वान के साथ। यह बात सुन करके उस विद्वान को बड़ा वो लगा कि हमको अपमानित कह रहा है। कुछ ऐसे कटु शब्द का उच्चारण उन्होंने किया। द्विवेदी जी उठ करके चले गए। उनको माने क्या बात थी, उनको खेद ये था कि कोई छात्र यदि अनुचिंतन करके किसी शास्त्र पर ये बोल रहा है, उस बोलने वाले छात्र को प्रोत्साहन न देना, उस न बोल भी न पावे, यदि सही भी कह रहा हो तो अपने तर्क से चुप कराइए। ये अरे दोनों छात्र वादी प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत हैं, तो अपने वादी के वाद को प्रतिवादी खंडन करे, और उसमें खंडन में यदि अनुरुचि हो तो आप पूछिए, परंतु न वादी को बोलने देना है न प्रतिवादी को बोलने देना है। इससे यह मैं कह रहा हूँ कि उनको सदा विद्यार्थियों के प्रति सहजता थी, सरलता थी कि कोई भी यदि शास्त्र में प्रवृत्त विद्यार्थी है तो उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए, उसको सभा में रोकना नहीं चाहिए, और यदि उसका उत्साहवर्धन होगा तो आगे चल करके वो शास्त्र में इसी प्रकार से प्रवृत्त रहेगा, तो वो शास्त्र की वृद्धि में सहायक होगा। यह उनका अनुचिंतन था। हम लोग बड़े भारी कवि भी नहीं हैं, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि रूढ़ शास्त्र, एक तो व्याकरण, उसके अध्ययन अध्यापन, और इसके बाद अत्यंत जो लोक व्यवहार शून्य वेदांत शास्त्र है, जिसमें लोक को मिथ्या माना गया है, उस शास्त्र में तत्पर और न्याय आदि शास्त्रों में तत्पर होने के कारण हम लोगों की जो बुद्धि है, वो उस बुद्धि में जो लालित्य है, भाषा में जो सौष्ठव है वो नहीं रहता। परंतु यदि कोई किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से अभी जोड़ जाड़ करके उनके स्मरण में 4 श्लोक हमने प्रस्तुत किया, इस प्रकार से कुछ भी यदि हम लिख करके ले जाते थे तो मैं ही नहीं, अनेक जो भी छात्र या अध्यापक
उनके सानिध्य में गए हैं, यदि कोई रचना लेकर के जाते थे तो पहले, सबसे पहले उस रचना अत्यंत भले ही शुष्क शब्दों में हो, कोई अलंकार न हो, कोई रस न हो, परंतु यदि उसने कोई शब्दों से कोई यदि रचना किया है तो उसकी भूरी प्रशंसा करते थे उत्साहवर्धन के लिए। फिर यदि हम लोग जिज्ञासा करते थे कि कहो गुरु जी, इसको में कुछ और लालित्य आता और कोई रस आता तो इसको कैसे लिखा जाता, तब वो जो है कहते थे कि यहाँ पर इस शब्द को छोड़ करके इस शब्द को यदि आप रख दें तो शब्द का लालित्य भी आ जाएगा, अमुक जो है अलंकार की भी प्राप्ति हो जाएगी। तथा पूरे भाव को अभिव्यक्त करने के बाद फिर कहते थे कि इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो अमुक रस की उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ पर ये ध्वनि भी हो जाएगी, यहाँ पर यह व्यंजना भी हो जाएगी। इस प्रकार से उत्साहवर्धन छात्रों का करते थे। और यदि यही कह देते, जा करके टूटी फूटी कविता को शब्द जो है का भंडार को देख करके यदि जाते ही ये कह देते कि क्या लिखे हो, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहते थे। कोई भी जो भी सुन रहे हो आचार्यगण, कोई भी आचार्य यदि उनके यहाँ कुछ लिख करके ले गया है कविता और सुनाया है तो पहले उस कविता, भले ही उस कविता में कुछ ना हो, कोई अलंकार ना हो, कोई ध्वनि ना हो, कोई रस ना हो काव्य में, परंतु पहले उसकी प्रशंसा करते थे, उसका उत्साहवर्धन हो जाए, इसलिए वो करते थे। क्योंकि यदि उस कविता जो उस कविता में जो कितना मनन करके, क्योंकि एक तो स्वाभाविक कवि होते हैं और एक वलादा कष्टा नाम कथित पदा नाम रचयिता होते हैं, कुछ सोच समझ करके शब्दों की रचना करते हैं, वो भी जो अतत्पर काव्य वाले होते हैं, जो काव्य निपुण नहीं होते हैं, उनको छंद में भी अनेक जगह सोचना पड़ता है कि यहाँ पर तो रगण भंग हो रहा है, यहाँ भगण भंग हो रहा है, यहाँ यह रगण, तो गणों का चिंतन करना पड़ता है, यति विराम का चिंतन करना पड़ता है। तो छंद को भी चिंतन करना है, शब्दों का भी चिंतन करना है और भाव का भी चिंतन करना है। इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई यदि कविता जो अनिपुण कवि है वो लिखता है तो उसको समय भी लगता है और कोई ना कोई कमी रह जाती है। और उस कविता को यदि कोई ऐसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है तो उस कविता में अनेक कमियां रहती हैं, परंतु वो अन्य कोई होता था, देख क्या लिखे हुए हो, तुम भी कविता करने लगे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। यदि इस प्रकार से किसी आचार्य ने कह दिया, उसी दिन उसका उत्साह भंग हो जाता। परंतु रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी ऐसा नहीं करते थे। उस कविता की भूरी प्रशंसा पहले करते थे और प्रशंसा करने के बाद यदि जिज्ञासा वो व्यक्ति प्रकट करता है कि गुरु जी इसको किस प्रकार से लिखा जाता तो ये उत्तम काव्य हो सकता था, और इसमें शब्द लालित्य आ सकता था, तब वो बोलते थे कि इसमें इस प्रकार इस शब्द को छोड़ करके इस शब्द को रखो, इस शब्द को छोड़ करके इस शब्द को रखो, तो आप में कि कविता में, काव्य में लालित्य आ जाएगा और अलंकार भी आ जाएगा। और इस शब्द के रखने के बाद यह भाव भी प्रकट हो जाएगा, अतः ये ध्वनि भी आ जाएगी और ये व्यंग भी आएगा, इस रस की निष्पत्ति होगी। इस प्रकार से जो उस काव्य धारा में प्रवृत्त जो हम जैसे छोटे जो विद्यार्थी हैं
उन विद्यार्थियों का उत्साह ही वर्धन नहीं करते थे, अपितु उस धारा में प्रवृत्त होने के लिए वो उत्साहित करते थे। इसलिए उनका जो एक चिंतन था और उनका चिंतन एकांगी चिंतन नहीं था, वो संपूर्ण शास्त्रों के विषय में ऐसा सोचते थे। कभी भी हम देखते थे व्याकरण का कहीं शास्त्रार्थ हुआ या न्याय का कहीं शास्त्रार्थ हुआ, उसमें भी यदि उनको अवगत नहीं हुआ कि ये क्या कहना चाहता है, व्यक्त नहीं किया, तो वो उसको पूर्णतया पूर्ण नहीं मानते थे। उनका कहना था कि शास्त्रार्थ किसी का भी हो, किसी विषय का भी, परंतु उसकी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि सभी सभ्य विद्वान उसका अवगमन कर सकें और उस तात्पर्य को जान सकें, और उस तात्पर्य में जो प्रतिवादी की अनुपत्ति है, उस अनुपत्ति का तभी अवलोकन कर सकेंगे जब वादी के कथन का तात्पर्य अवगत हो। अतः वो किसी बात पर कहते थे प्रस्तुतकर्ता को कि और स्पष्ट कर, सभी लोग जान सकें कि तुम क्या कहना चाहते हो। और जब प्रतिवादी बोलता था तब प्रतिवादी के उत्तर में यदि न्यून आधिक्य होता था तब वो विचार भी करते थे, परंतु ये नहीं कि नहीं तुम चुप हो जाओ। विचार है, विचार को आगे बढ़ना चाहिए। विचार जो होता है वो शास्त्र से ऊपर भी हो सकता है और शास्त्र से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि विचार व्यक्तिगत होता है, वो शास्त्र ग्रंथगत नहीं होता है। अतः किसी व्यक्ति का यदि विचार है तो वो विचार में कोई ना कोई चर्चा होनी चाहिए। ये उनका हमेशा इस काशी की परंपरा जो शास्त्रार्थ परंपरा है, उस शास्त्रार्थ परंपरा के अभिवृद्धि में उनका बड़ा भारी योगदान था। और वो यदि कहा जाए कि अलंकार शास्त्र के लिए देदीप्यमान सूर्य के समान थे तो अतिशयोक्ति नहीं होती। दूसरी बात, जो उनको सनातन कवि कहा गया, वो सनातन कवित्व, वो जो सनातन कवि उनके लिए जो उपाधि थी, वो सनातन कवि उपाधि इसलिए थी कि उनका काव्यधारा सनातन थी, सातत्य काव्यधारा थी। सातत्य काव्यधारा का तात्पर्य है कि जो जिस काल में घटना घटी, उस घटना को वो अपने काव्य के माध्यम से सद्यः प्रस्तुत कर देते थे। अतः यह उनका सनातनत्व था, काव्य का सातत्य था, इसीलिए उनको सनातन कवि कहा गया। कवि बहुत से लोग हुए जो पुराण आश्रित, महाभारत आश्रित, वाल्मीकि आश्रित जो गाथाएं हैं, जो चरित्र है, जो कथन है, उसको अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल यही नहीं किया, रामायण के गाथा को लेकर के सीता चरितम महाकाव्य का निर्माण किया। ये भी नहीं कि जो हमारे काव्य और पुराणों में प्रसिद्ध जो महापुरुषों का जो चरित्र है, उस चरित्र का गुणानुवाद न किया हो, ऐसी भी बात नहीं है। सीता चरितम लिखा और इसी प्रकार से उन्होंने कुमार विजयम लिखा। यह नहीं कि केवल कुमार संभवम में के आश्रित कुमार विजयम लिखा। दूसरी बात, वो एक ऐसे कवि थे, उनका एक ऐसा कवित्व काव्य चिंतन था कि वो जिस घटना, जिस प्रकरण को किसी अन्य कवि ने
स्पर्श नहीं किया, ऐसी घटनाओं पर उन्होंने काव्य रचना किया, जो था स्वातंत्र संभवम। ये महाकाव्य है। इसको अनेक आचार्यों से आप सुनते चले आ रहे हैं। ये काव्य को उन्होंने जो परतंत्रता थी, उसके परतंत्रता के स्वरूप को, परतंत्रता मुक्ति के स्वरूप को, इसके उत्तर काल में ये स्वतंत्र जो संभव था, इसके स्वातंत्रता की गाथा वो आजीवन उसको बढ़ाते रह गए। जो जो स्वतंत्रता में कमियां आती गई, या जो जो स्वतंत्रता में कुछ उनको न्यूनाधिक देखा जो आचार्य ने, वो स्वतंत्र संभव को हमेशा बढ़ाते गए और वो बड़ा भारी काव्य था। और उस स्वातंत्र, एक ऐसा स्वातंत्र संभव उन्होंने शब्द ले लिया था कि वो स्वातंत्र संभव जो स्वतंत्रता है, उसकी निरंतरता जो है हमेशा चलती रहती थी, और उस में हमेशा आचार्य का चिंतन था और उस काव्य को हमेशा बढ़ाते थे। इसी प्रकार से अनेक छोटे छोटे काव्य थे। प्रमथा है, शतपत्रम है, ये इसी प्रकार से संस्कृत हीरकम है, और कुछ उनके जो आराध्य थे, उन अपने आराध्यों के विषयों में भी काव्य रचना किया। जैसा कि उनका नाम था रेवा प्रसाद जी। रेवा आप लोग सब जानते हैं, नर्मदा नदी का नाम है। तो उसी के तट पर उनका जन्म होने के कारण रेवा प्रसाद उनका नाम हुआ। तो वो रेवा को अपना आराध्य देवी मानते थे। अतः रेवा के विषय में भी रेवा भद्रपीठम नर्मदा जी की स्तुति जो है 2000 श्लोकों में उन्होंने किया। 153 श्लोकों में किया, जो 2000 में प्रकाशित हुई। और युगांतर विडंबर काव्य, ये एक विलक्षण काव्य है। ये जो संप्रदायों में वैपरीत्यता है, ये संप्रदायों की वैपरीत्यता को लेकर के इस काव्य की संरचना किया। आचार्य कुरीतियों को तात्कालिक जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जिससे समाज का विघटन होता है, उस पर भी उनका हमेशा चिंतन होता रहता था। और इसी प्रकार से तो ये जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का कैसे निदान हो, इन कुरीतियों का कैसे हम छालन करें, इसके लिए भी उनका विचार होता था। इसलिए समय समय पर ऐसे ग्रंथों का, ऐसे काव्यों का भी वो निर्माण करते थे। और उन्होंने जो हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज हैं, उनके प्रति भी उनकी अत्यंत श्रद्धा थी। उनके लिए भी काव्य रत्न का निर्माण किया। और उनके आराध्य पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती थे। उनके लिए भी रत्न स्वरूपावदान नाम का काव्य लिखा। तथा जयेंद्र सरस्वती एक समय संपूर्ण समाज के उत्थान में, सभी धर्मों के समन्वय में तत्पर हो करके बहुत प्रयास कर रहे थे। उस काल में उनके लिए भी उन्होंने
जयेंद्र सरस्वती पादावदान काव्य लिखा कि जयेंद्र सरस्वती का इस जो संप्रदाय सौहार्द में संप्रदाय कुरीतियों के निवारण में जो उनका अवदान था, उस अवदान पर उन्होंने जो है काव्य की रचना किया। तथा मानव धर्म, ये मानव धर्म भी स्वतंत्र संभव महाकाव्य का मानव धर्म अंश उसी में जोड़ करके इसमें मानव धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, इस मनुष्य के धर्म के स्वरूप का भी सनातन कवि ने अपने काव्य के माध्यम से काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। यम नियम धर्म है, जो पातंजल योग सूत्र है, उसमें यम नियम को यदि धर्म माना जाता है तो मानव के लिए यम क्या है, मानव के लिए नियम क्या है, इसका निरूपण उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। और यदि संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रतिधान, यदि ये सांख्य सम्मत यदि धर्म है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यदि ये धर्म है तो इन धर्मों का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसको सभी सर्वात्मनाया खलु सर्वदैव सर्वाणि सर्वेष्वपि देह भृत्सु करोति मातैव तनुद्भवेषु वैराण्युत्थान पराहतानि यस्यान्नवाणी मनसा कदापि धत्ते विसंवाद मयं विरोधम बिम्बेन साकं प्रतिबिंब मूर्ति यथाति शुद्धे मुकुरे स्वभावात् परस्य तत्र तु वस्तु जाते बिना भिन्नज्ञाधिकार भाजा नयो नयस्याम मनुतेधिकारम प्रयातेषु नुपादितेषु यह ब्रह्मचर्य से परात् परस्य। इस प्रकार से आचार्य ने इन अपने काव्य के द्वारा उन संपूर्ण जो धर्म हैं, मानव धर्म हैं, तत्त शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, उनका भी उन्होंने निरूपण किया। और यही नहीं, जो जहाँ पर घटना घटती थी, अमेरिका में घटना घटी, उस घटना पर भी उन्होंने काव्य की रचना किया। और जो बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध मंदिरों का विध्वंस जब हुआ अन्य देशों में, तो तत्काल घटना घटी कि उस घटना के अव्यवहित काल में आचार्य का काव्य प्रस्तुत हो जाता था। इसी प्रकार से सर्वधर्म समन्वय के लिए भी उन्होंने काव्य की रचना किया कि हमारे धर्मों जो जितने भी प्रसिद्ध धर्म या संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में वैमत्य होते हुए भी कहीं न कहीं तादात्म्यता थी है। यह अनुचिंतन आचार्य प्रवर का था। कहाँ तादात्म्यता है, कहाँ वैमत्य है, उस वैमत्य का अपहाय, वैमत्य का परित्याग करके यदि हम केवल समन्वय अंश पर विचार करें तो केवल कोई भी विमति नहीं रह जाएगी। इस प्रकार के भी काव्यों का निर्माण आचार्य ने किया है। इसीलिए उनको सनातन कवि हम लोग मानते हैं। हम उनकी स्मृति से यही प्रेरणा ले सकते हैं कि यदि किसी आचार्य ने संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत शास्त्र के लिए संपूर्ण जीवन जिया है
तो हम भी कुछ न कुछ उनकी प्रेरणा ले करके और कुछ अंश हम भी शास्त्र में जीने का प्रयास करें और जो उनकी शास्त्र की धारा थी उस धारा को हम लोग ये तो नहीं है कि उतना उसको बढ़ा सकते हैं या उतना उसका पल्लवन कर सकते हैं या उसकी वृद्धि कर सकते हैं, परंतु जो आचार्य ने किया है उस आचार्य की कृति का हम कुछ ना कुछ अनुचिंतन करते रहें और उस अनुचिंतन से हमको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी कि हम भी कुछ शास्त्र के लिए करें। और जो उनकी एक नूतन धारा थी अलंकार शास्त्र के विषय में, वो हमारे अनुज सदाशिव द्विवेदी जी जो पंडित गुरु जी के आत्मज हैं, वो उन्होंने उस धारा में बहुत गुरु जी से सीखा है और सीखा है। अनुचिंतन भी उनका गुरु जी के पास बहुत है, बहुत से प्रकाशित अप्रकाशित भी गुरु जी का अनुचिंतन है। अतः मैं भगवान विश्वनाथ से, माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अनुज सदाशिव द्विवेदी जी को यह सामर्थ्य दे कि ये जो नई धारा गुरु जी ने अलंकार पर, ध्वनि पर, रस पर जो एक नई धारा का अनुचिंतन उनका था, क्योंकि वो हमेशा सदाशिव द्विवेदी जी हमेशा गुरु जी के सानिध्य में रहते थे। उनका और गुरु जी की एक सबसे बड़ी वो थी, आदत थी कि अपना चिंतन वो अपने तक नहीं रखते थे। जो भी उनका चिंतन होता था वो चिंतन जरूर किसी न किसी को सुनाते रहते थे। हम लोग कभी यात्रा वात्रा में रहते थे, गए हैं अनेक बार यात्रा में बाहर भी, तो वो यात्रा में लोक चर्चा उनके का कोई विषय ही नहीं था। जो उनका अनुचिंतन होता था उस अनुचिंतन को हम तक माने हम विद्यार्थियों को सुनाते थे और उस अनुचिंतन पर हम लोगों से पूछते थे कि क्या तुमको अच्छा लग रहा है, कि तुम्हारी अरुचि है, क्या तुम्हारी कोई व्युत्पत्ति है। इसलिए जो उनका अनुचिंतन था वो अनुचिंतन हम लोगों को तो जब कभी प्राप्त हुआ, परंतु हमारे अनुज सदाशिव जी द्विवेदी को हमेशा जो उनका अनुचिंतन है अलंकार शास्त्र के विषय में वो सब उनको प्राप्त है। अतः इस जो नई धारा है, जो काशी की ही नहीं अपितु अलंकार में एक विश्व में एक नई धारा, नई सोच जो द्विवेदी जी की थी, उसकी आगे चल करके अभिवृद्धि होती रहे, यही प्रार्थना है। और मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को गुरु जी के यश गान में करके और पवित्र किया। जैसा कि वाचस्पति मिश्र कहते हैं, जब भाष्य की टीका करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हैं, आचार कृति निवेशनम अवधूतम अपि वचस्मदादीनाम रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पुनातु। जिस प्रकार से नाली का जल, गंदा अपवित्र जल गंगा में गिरने से पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो मेरी वाणी है वो आचार्य की कृति में निवेशित हो करके अपवित्र वाणी जो है मेरी पवित्र हो रही है। उसी प्रकार से हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, स्वयं अपने को पवित्र किए और उनके यश गान से जो जन्म पूर्ण हुआ, उस पूर्ण के
फलभागी हुए। इतना ही कह करके सभी अनेक श्रोतागण हैं, सभी श्रोतागणों को मैं प्रणाम करता हुआ, और समय बहुत हो गया है। आचार्य जी के विषय में जितना कहें कहते रहिए, कब तक कहिएगा, क्योंकि उनका यदि साहित्य जीवन, यदि उनका लगभग 50 वर्ष का साहित्य जीवन था, यदि पूरी अवस्थाओं को देख करके करें तो 50 से 60 वर्ष तक उनका साहित्य जीवन था। और उस साहित्य जीवन को यदि कोई कहना चाहे तो कुछ न कुछ अंश किसी के से छूट जाएगा, तो अन्य आचार्य उस अंश को की पूर्ति करेंगे। अनेक अंश हैं जो सभी अंशों पर एक वक्ता घंटा डेढ़ घंटा में नहीं कह सकता था, क्योंकि आचार्य द्विवेदी जी स्वयं एक काव्य हैं, स्वयं एक चिंतन हैं, स्वयं एक शास्त्र हैं और स्वयं एक अलंकार हैं। जिस प्रकार से अलंकार शास्त्र का वर्णन अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत से किया, रस सिद्धांत का अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत से किया, उसी प्रकार से वो स्वयं एक शास्त्र मूर्ति थे, स्वयं शास्त्र थे। उसका अनुचिंतन हम वक्ताओं में से जिसका जैसा अनुचिंतन होगा, उसी प्रकार से वो आचार्य जी के विषय में कहेगा, आचार्य जी पर जो चिंतन है वो अभिव्यक्त करेगा। इतना ही मैं कह करके पुनः पुनः श्रोतागणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।